नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। तो आज का योगा टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हम कैसे ला सकते हैं। अपनी दिनचर्या, खान पान और सही योगा, प्राणायाम और व्यायाम से आप अपनी दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में बहुत ही सुधार कर सकते हैं, बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थता की ओर ले जा सकते हैं। तो आप लोग, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अंत तक देखिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिनसे उनके माध्यम से, शेयर के माध्यम से बहुत सारे लोगों के पास वीडियो जा सके और एक स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़े सबका। तो उसी विषय में बात करेंगे कि सबसे पहले जैसे जीवन में बदलाव चाहिए तो अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, एकदम एडवांस रखना पड़ेगा। हर तरह से हमको अपनी दिनचर्या में बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम करना पड़ेगा। सुबह का उठना, सारी दिनचर्या हमारी जो जैसे होती है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। उसमें बदलाव जब आप करेंगे तो अपने साथ आपके शरीर पे बदलाव होगा और सारी क्रियाएं हमारी शुद्ध और सही रहेंगी। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में, शरीर में कोई विसंगतियां नहीं आनी पाएंगी, कोई रोग छू नहीं पाएगा। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। ये अपनी दिनचर्या को बिल्कुल एकदम सही तरीके से करिए। आहार, विचार, वाणी को सही तरीके से पालन करिए, जिससे कोई विसंगतियां हमारे मन में, वचन में, क्रम में, कार्य में कोई दिक्कत ना हो। सारा तंत्र हमारा बिल्कुल एकदम सही रहे। तो उसी विषय पे चर्चा करेंगे कि जैसे खान पान हमारा कैसे क्या हो रहा है। खान पान से चूँकि हम जो भी दिन भर की ऊर्जा अपनी व्यस्त करते हैं, खान पान के जरिए ही हमें वो ऊर्जा मिलती है और हम अपने कार्य की तरफ कार्यान्वित रहते हैं। तो इस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमको खान पान क्या करना है, सही आहार ग्रहण करना है। जो प्राकृतिक चीज़ें हमारे संसार में, जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें हमें सब्जी से लेके फल और दालें, तमाम प्रकार के ये प्राकृतिक रूप में वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली है, उसका सेवन करिए। ना कि तमाम बाजारू चीज़ों का सेवन करिए जो आजकल तमाम मिलावट का जहर उसमें घुला रहता है और हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तमाम ऑयल का देख लीजिए, रिफाइनरी में हर जगह पकड़े जाते हैं, इसका खुलासा भी होता है सारी चीज़ों में। और WHO की रिपोर्टें तमाम प्रकार की आजकल बीमारियां का खुलासा कर रहे हैं। कैंसर, तमाम प्रकार के कैंसरस होते जा रहे हैं और हार्ट की बीमारियां तो बहुत तेज़ी से चल रही हैं, हार्ट अटैक के खतरे बहुत बढ़ रहे हैं। तो सारी बातों पर हम लोगों को बहुत ध्यान देना है। स्किन रोग बहुत फैल रहे हैं आजकल। तो इस तरह से हम बचाव कैसे करेंगे, जब अपनी दिनचर्या और खान पान पे सही संतुलन और सही मात्रा में लिया करेंगे तभी हम कर पाएंगे। और तीसरी बात, नियमित व्यायाम। हम कुछ ना करें चलेगा, लेकिन 5 से 10 मिनट नियमित व्यायाम जरूर करें। चाहे आप टहलें, टहलना जिनके पास समय है वो टहल ही रहे हैं। हम देखते हैं पार्कों में और सड़कों पे लोग सुबह सुबह टहलना, मॉर्निंग वॉक, ये सब चीज़ करते रहते हैं। लेकिन अंदर की जो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए हीलिंग पावर, जैसे हार्ट के लिए हमको टहलने से ही काम नहीं बनेगा। इसको अंदर का जो हमारी प्राण ऊर्जा है इसको संचालित करना पड़ेगा, इसका सही तालमेल रखना पड़ेगा। जो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का तालमेल रहता है उसको आपको संभालना पड़ेगा। नहीं तो अंदर जो है वो हमारे ब्लड की धमनियों में तमाम ब्लड हमारा मोटा हो जा रहा है, तो उसके थक्के जमने लगते हैं, मोम की तरह चिपकने लगता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से तमाम भारी दिक्कतें आती रहती हैं। हमारा जो हार्ट की पंपिंग होती है, जो हमारे ब्लड को मतलब सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इस संबंध में आप लोगों को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। और जैसे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम आप 10 मिनट 5 मिनट जरूर किया करें। और जिनके पास टहलने का टाइम नहीं है वो कदम ताल और सूक्ष्म व्यायाम का सहारा ले सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया जो कि
बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मात्र 5 से 7 मिनट में आपका संपूर्ण सूक्ष्म क्रिया हो जाएगी। तो कुछ न कर पाए तो उसको ही कर लीजिए, जिससे आपका सारा तंत्र, सारी शरीर के बॉडी में एनर्जी प्रदान हो, प्राण ऊर्जा का विस्तारित हो, कण कण में ऑक्सीजन ग्रहण हो हमारे शरीर में। तो आप इन सब बातों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने को स्वस्थ रखिए। तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमको पता है, आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है, लेकिन अब किया क्या जा सके। जब हम बताएंगे नहीं, आपको योगासन नहीं बताएंगे तो उसमें लाभ कैसे होगा। आप लोगों को तो देखना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, योगासन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूक्ष्म क्रिया की, जो कि हम कई वीडियो हमारी सूक्ष्म क्रिया की हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिली भी होगी, और नहीं मिली हैं तो आप लोग चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया में हम अपने हाथों के मूवमेंट से शुरू करेंगे। हाथों को इस तरह से खोल के टाइट करके और अपनी उंगलियों को इस तरह से मूवमेंट करेंगे, हाथ टाइट करके। इससे हमारे हाथों के जो भी दिक्कतें होती हैं, नसों में कभी कभी कलाइयों में दर्द होने लगता है, माताओं बहनों के कलाइयों में दर्द होता है, और नसों में खिंचाव, कभी यहाँ दर्द है कभी यहाँ दर्द है, तो उस संबंधित ये सब सारी क्रिया आपकी होगी अगर सूक्ष्म क्रिया के तहत, तो वो सब आपकी गायब हो जाएगी। फिर उसके बाद मुट्ठियों अंगूठा अंदर करके और इस तरह से कर लीजिए, और अंगूठा खोल के भी 100 बार 100 बार इस तरह से आप लोग करिए। 100 बार इधर से, फिर उसके बाद हाथ पलट के 100 बार इस तरह से। अब ये कहने को तो सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन आप जब इसको करोगे तो इसका रिजल्ट आपको खुद मिलेगा, तुरंत मिलेगा। 5 मिनट आप ये क्रिया करिए, उसके बाद देखिए आपका शरीर कितना ऊर्जावान हो जाएगा। इसका अनुभव आप सब स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से 100 बार करके उसके बाद फिर इसका मूवमेंट कर लीजिए 20 बार 25 बार। इससे ये हमारा ये सब चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। और उसके बाद फिर अंगूठा अंदर इस तरह से करके हाथों को मिला लीजिए मुट्ठियों को, और इसको इस तरह से 25 बार 50 बार जितना जिनसे हो सके वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कंद संचालन, ये हमारा कंधे में कोई विसंगति है वो आपकी सही होगी। पहले यहाँ से मिला लें इसको, फिर यहाँ से इस तरह से ये सूक्ष्म क्रिया रोज डेली का व्यायाम है। जो कुछ भी न कर सके उनके लिए है ये। इससे हमारा ये सब चीज़ें खुल जाती हैं और हाथों में हमारे भरपूर ताकत आती है। तो इसका आप बहुत ध्यान देंगे। और उसके बाद हम अपने पंजे को ऐसे करके पीछे ले जाएंगे सिर की तरफ, और सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ दबाव देना है, जिससे स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब चीज़ें की तमाम प्रकार की समस्याएं जड़ से ख़त्म होती हैं। उस पर दबाव दे के इधर से भी और इधर से भी, सामने से भी। फिर गर्दन का मूवमेंट हम करेंगे गले के अपने। तो गले को जैसे अब यहाँ से शुरू करेंगे इस से, इस तरह से। तो हम सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे और आधे जाके रोक के सांस को छोड़ेंगे। अभी है इधर छोड़ देंगे, फिर इधर लेते हुए जाएंगे, इधर छोड़ देंगे। इस तरह से 10 बार 5 बार आप इसका मूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर हाथों को ये पकड़ के आप
इस तरह से इसको थोड़ा मेंटेन कर सकते हो इस तरह से। और उसके बाद अब इतना तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं, दोनों तरफ इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं आप, जिससे हमारा ये पोस्चर सही रहेगा। उसके बाद हम पैरों के लिए बात करेंगे। पैरों को खोल लीजिए पूरा और हाथ को पीछे टेक ले लीजिए। पैरों को पहले अंगुलियों को थोड़ा सा मूवमेंट करा लीजिए। इसके बाद पूरे पैरों पंजों को आगे पीछे जोर लगा के जितनी ताकत लग सके उतनी आप लगा सकते हैं। इससे हमारा कमर से लेकर पैर तक सारी नसें खुल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती चलने फिरने में। गांठों का भी मूवमेंट सही रहता है, हमारे गठिया के भी। इस तरह से फिर उसके बाद पैरों को आपस में इस तरह टकराएंगे, ढीला छोड़ के इस तरह से, और गांठों को थोड़ा सा खींचेंगे अंदर की तरफ, दोनों गांठों को, जिससे गांठों में मूवमेंट होता है गठिया की। और जिनका कार्टिलेज घिस गया है, घुटने में दर्द बना रहता है, रोज डेली चलने में दिक्कत होती है उनको, बड़े बुजुर्गों को, तो उनका ये समस्त सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको रेगुलर वे में करना है, रोज डेली करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम जैसे जंग लग जाता है शरीर में, उसी प्रकार ये सूक्ष्म व्यायाम जंग को ख़त्म करता है और आपकी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक करता है, जिससे आप स्वस्थ रहें। तो ये क्रिया हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये पश्चिमोत्तानासन भी कर लेंगे जो कर पाएंगे, सीधा स्पाइन सीधी करके, और इस तरह से इस तरह का सिस्टम भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद हम बात करेंगे वज्रासन की, जो कि मैं अधिकतर सारे वीडियो में इसकी चर्चा करता हूं, क्योंकि इसका काम ही वैसे है कि हमारे दैनिक दिनचर्या के हमारे हाजमा सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग वज्रासन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, वज्रासन में ज़रूर बैठें। 10 मिनट 5 मिनट भोजन करने के बाद, भोजन करने के पहले भी, दिन में मतलब कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये किसी तरह से नुकसानदायक नहीं है। जिनको गांठों में या कोई दिक्कत हो तो वो इस तरह का, अगर तौलिया है या पतली तकिया है तो आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। टखने के नीचे आप इसको लगा के आराम से बैठ सकते हैं, जिनको आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसका जब शुरुआत में आप इसका करेंगे तो कोई दिक्कत जैसे आएगी तो इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं। इसको रख सकते हैं गांठों के नीचे, इस तरह से लगा सकते हैं थोड़ा सा, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण आसन की, जो कि सेतबंद आसन, सेतबंद सर्वांगासन। सीधा लेट जाएंगे इस तरह से और अपने पैरों को हिप के बराबर मोड़ेंगे, हाथ को इस तरह से ले जाके सीधा इस तरह से इस प्रक्रिया में बने रहेंगे 2 से 3 मिनट। ये हमारे पूरे शरीर के कण कण में ऊर्जा विस्तारित करता है। सर्वांग श्रेणी का आसन है, सेतुबंद सर्वांगासन इसका नाम है। ये हमारे हर अंगों पे इसका वर्क होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, गले का थायराइड और हमारी सेक्स संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो भी क्रिएट होती हैं। तो ये सभी कर सकते हैं। रुकने में दिक्कत है तो हाथों का इधर ब्लॉक लगा लेंगे और आराम से 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास रेगुलर वे में करेंगे तो ये सब सारी झंझटें दूर होंगी और हार्ट, किडनी, लीवर
पैनक्रियाज, ये सब भी चीज़ें हमारी रेगुलेट होती रहेंगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है आपको। इसके बाद इसका काउंटर आसन करेंगे, अपान आसन, जिससे हमारी पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, ये सब डायबिटिक पेशेंटों के लिए ये बहुत ही रामबाण आसन है। अपान आसन आप लोग इसका इस तरह से थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखेगा और इसको भी 1 से 2 मिनट जरूर किया करें। और जैसे जो लोग दोनों पैरों से उठा के नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक एक पैर से आप सब इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं एक एक पैर से। और उत्तान पादासन भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को मूवमेंट कराएंगे इस तरह से, और आखिरी मिला के यहाँ पे रोक लेंगे, जिससे हमारा नाभि क्षेत्र मजबूत होगा और पाचन क्रिया हमारी दुरुस्त होगी। कहा गया है कि वो कंकड़ पत्थर कुछ भी हजम हो जाएगा तो आपका हाजमा जब ठीक रहेगा तभी सारी क्रियाएं आपकी महत्वपूर्ण होती जाएंगी, शरीर पूरा हमारा बलवान होता जाएगा। जो भी हम लोग खाएं पिएंगे वो पचता जाएगा। तो इसको 1 से 2 मिनट रेगुलेट कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा काम होगा। फिर आराम से नीचे आके थोड़ा सा आराम कर लेंगे। उसके बाद आराम से उठ जाएंगे और उष्ट्रासन इस तरह से फिर हाथ इस तरह से लाके इस क्रिया में बने रहेंगे। इससे हमारा लंग्स, हार्ट, दिल सब ओपन होता है, इसमें कोई विसंगति नहीं रहती है। इस तरह के आसन आप लोग करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी हार्ट अटैक या ये सब संभावनाएं नहीं होगी। फिर आराम से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जिससे हमारा पूरा शरीर मेंटेन होगा। एड़ी से चोटी तक हमारी सारी नसें खुलेंगी। अधोमुख श्वानासन की इस तरह से आप इस तरह से पर्वत आसन भी कर सकते हैं। पर्वत आसन में हमारा पैर इस तरह से जमीन पर पूरा टिका रहेगा, इस तरह से। इससे हमारे पैर की ये नसों में खिंचाव होता है बढ़िया सा। उसके बाद हम पंजों पे आएंगे। पंजों पे आके सीधा इस तरह से हिप को अपने ऊपर उठाएंगे और हाथ का बैलेंस से अच्छे से संभाले रहेंगे। ये पोजीशन है। उसके बाद दंडासन। तो ये क्रिया आप 1 से 2 बार कर लेंगे तो आपके पूरे शरीर का मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा और प्राण की सप्लाई हमारे पूरे शरीर में एड़ी से चोटी तक होगी। तो इसका आप सब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया करें इस तरह के मूवमेंट को। उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे और ये सारे शरीर के लिए व्यायाम है आप लोग, लेकिन जब करोगे तभी हो पाएगा। और उसके बाद अब हम बात करेंगे शवासन की। योग निद्रा, जिनको नींद नहीं आती है, तमाम प्रकार के डिप्रेशन और चिंता रहती है उनको दिमाग में, उसको दूर करने के लिए आप सब शवासन 5 मिनट 10 मिनट सोने से पहले आप इसका अभ्यास जरूर करें, निरंतर करें। धीरे धीरे साध लेंगे, आपको अनुभव होता रहेगा। इस तरह से सीधा
पैरों में 100 फीट का गैप देंगे, हाथों में 100 फीट का गैप देंगे इस तरह से। और लंबी गहरी सांस से पहले 2-4 बार ले लेंगे, आपके पूरे शरीर का संतुलन बना रहेगा। उसके बाद फिर हमको एक एक अंगों को ढीला छोड़ना है। जैसे ये मन में करना है कि हमारे सारे अंग बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, मरणासन स्थिति की पोजीशन होनी चाहिए। और आप इसको बिल्कुल एकदम मन शांत करके अनुभव करिए और अपना मन एक जगह केंद्रित कर दीजिए। इस तरह से आप इसको साध सकते हैं। योग निद्रा बहुत ही फायदेमंद आसन है ये योग निद्रा का। और बाकी अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन आप सब जानते ही हैं। इसको आपको रेगुलर वे में करना है, जिससे हमारा सारा तंत्र एकदम बिल्कुल एकदम अच्छा रहे। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा और हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब साधक परिवार हमारे स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो जिससे शेयर करेंगे तो आप ये वीडियो जन जन तक पहुंचने में आप लोगों की बहुत सहभागिता रहेगी और आप लोगों का आभार रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।